यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। आज की हदायत के लिए खुदावंद का जिंदा कलाम। और जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्र दान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए जाया किया गया, ये किस लिए जाया किया गया। ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों अधिक करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। खुदा उनके पाक कलाम से हमें बड़ी तसल्ली और तकवीर हासिल। ईशो ये मुकद्दस हफ्ता है। हम जानते हैं कि इस औरत ने, जिसका नाम मुकद्दस यूहन्ना रसूल मरियम बताता है, उसने खुदा यीशु मसीह की खिदमत में अपने कीमती इत्रदान में से कीमती इत्र खुदावंद की नज़र और कुर्बान किया। मरकस अंजील में इस वाक्य को बयान करते हुए मुकद्दस मरकस कहता है कि वो जो कुछ कर सकी उसने अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए किया। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ तनकीद भी की गई कि कीमती इत्र क्यों ज़ाया किया गया, क्यों ना ये गरीबों को दिया गया, क्यों ना ये मोहताजों के लिए इस्तेमाल किया गया, क्यों ना ये बीमारों की शिफा तंदुरुस्ती के लिए इस्तेमाल किया गया। वो जो बेबस और बेचारे लोग हैं उनकी मदद क्यों ना की गई। ये क्यों खुदा यीशु मसीह के सर पर और उसके बदन पर डाला गया। यीशु खुदा यीशु से कहा, गरीब और गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ ना रहूँगा। आज इस बात से हम क्या सीखते हैं? यीशु, मैंने जो सीखा हुई है कि हमारे पास 365 दिन होते हैं, 360 दिन खुदावंद ने हमें अता किए कि हम गरीबों की, मोहताजों की, बीमारों की, लाचारों की, बेबसों की खिदमत करें। अपने धन, अपने माल, अपने वक्त से उनकी खिदमत करें। लेकिन ये 5 दिन खुदावंद की याद में, खुदावंद की परस्तश में, खुदावंद की इबादत में, खुदावंद की खिदमत में, खुदावंद की कुर्बानी में क्या हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुदावंद चाहता है कि इन 5 दिनों में हम अपने खुदा यीशु मसीह की खिदमत करें। हमारे पास क्या कीमती चीज़ है। आज दुनिया के पास जब इतनी मसरूफ ये दुनिया है, जो वक्त है जो बहुत कीमती है, हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। क्या आज इन 5 दिनों में हम अपने कीमती वक्त को खुदावंद के लिए कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ईसाई नबी में खुदा फरमाता है कि मैं क्या कर सकता था जो मैंने अपने बंदों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ईमानदारों के लिए नहीं किया। मेरे पास इकलौता बेटा था, मैंने तो वो भी बख्श दिया। खुदा ने कहा कि मेरे पास तो जान थी, मैंने वो भी तुम्हारे लिए सलीब पर कुर्बान कर दी। क्या आज इन 5 दिनों में हम अपने कीमती वक्त को खुदावंद के लिए सरफ नहीं कर सकते? उसकी पहचान में अपने घरों में दिन रात इबादत नहीं कर सकते, कलाम को पढ़कर उस पर तवज्जो नहीं कर सकते? यही हमारी बेहतरीन कुर्बानी है जो खुदावंद को इन दिनों में पसंद होगी। क्योंकि अजीज़ों, गरीब और गुरबा तो हमेशा हमारे साथ है। ये दिन हमें खुदावंद ने बख्शे हैं, शायद ये दिन फिर हमें अता ना हो। आइए इन दिनों में अपने खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में अपने कीमती से कीमती चीज़ को उस पर कुर्बान करें, क्योंकि उसने अपनी कीमती जान हमारे लिए कुर्बान की, जिसके बारे में पत्रस रसूल कहता है कि वो बेशबहा कीमती है, जिसकी कीमत दुनिया में
کوئی طے نہیں کر سکتا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اور اس کلام کے وسیلہ سے اور اس واقعے کے وسیلہ سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کرے، آمین۔